हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम वंस अगेन। जैसा कि हम लोगों ने शेयर मार्केट बेसिक्स के बारे में पार्ट 1 में देखा कि शेयर मार्केट स्टार्ट कैसे होता है, उसमें डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं हम लोग, उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अब कुछ बेसिक टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्ट 2, ये हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे कि कंपनियां सबसे पहले अपने शेयर्स को अगर लिस्ट कराना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहले वो अपना आईपीओ लाती हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है कंपनी को, तो सबसे पहले वो आईपीओ लाएंगी। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, उसमें मेरे ख्याल से 3 दिन का जो है टाइम होता है। उसमें आपको अपना जो भी शेयर आपको एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन देते हैं। उसमें से कितना शेयर अलाट होता है, कितना नहीं अलाट होता है, ये डिपेंड करता है कि कितना गुना जो है, कितना टाइम्स उसमें सब्सक्राइब हुआ है शेयर्स, उस कंपनी का शेयर्स कितना सब्सक्राइब हुआ है। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना कम अलाटमेंट के चांस होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी अपने को लिस्ट कराती है आईपीओ के थ्रू। ये तो बात पक्की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है आईपीओ के थ्रू, तो उसके बाद जो होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। जो आईपीओ आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और जो फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जब कंपनियों का शेयर ट्रेड होता है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, तो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में 2 है। जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब 2 स्टॉक एक्सचेंज है। उसमें एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम एनएससी की बात करें, तो उसमें करीब 5000 या उससे ज़्यादा के शेयर्स लिस्ट होते हैं एनएससी में। और मतलब कि 5000 कंपनीज के शेयर उसमें लिस्ट है। और जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 1600 प्लस जो शेयर्स हैं, 1600 प्लस कंपनियों के शेयर्स उसमें लिस्ट है। अब अगर हम बात करें कि सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है एशिया में, तो सबसे पहले हमारा आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आया 1875 1875 में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था इंडिया में। और 1992 में आया हमारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में आया। तो जो शेयर ब्रोकर है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मीडिएटर होता है शेयर ब्रोकर, वो ट्रेडर्स और एक्सचेंज के बीच का मीडिएटर है। हमको अगर एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना है, तो थ्रू ब्रोकर हम लोग एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो अब एनएससी में और बीएससी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ये 1992 में आया, एनएससी बना, और बीएससी जो है वो 1875 का है। इसमें 5000 या उससे ज़्यादा के शेयर्स, मतलब कंपनियों के शेयर्स है एनएससी में, और जबकि बीएससी में 1600 प्लस शेयर्स है। एनएससी में क्या है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है बहुत हायर होता है, क्योंकि ज़्यादा कंपनियाँ उसमें। और जो बीएससी में है, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो एनएससी का ट्रेडिंग वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा लोअर होता है। ये बात हो गई। एनएससी मतलब एनएससी में क्या है ना कि एनएससी में होता है निफ्टी, और बीएससी में क्या होता है सेंसेक्स। अब एनएससी में निफ्टी और बीएससी में सेंसेक्स, इसमें जो है थोड़ा इसके लिए डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे के वीडियो जो हम डालेंगे निफ्टी और सेंसेक्स से, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको कर देते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ये आपका एक तरह से इंडिकेशन होता है, एक इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारा कहाँ जा रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। ये इंडिकेशन मिलता है इससे हमारे निफ्टी और ये सेंसेक्स से। निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्ट हैं, और सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्ट हैं। 50 अब निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं, अगर उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वो ज़्यादा मार्केट अच्छा है, वो ऊपर जा रहा है शेयर प्राइस, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी अप होता है, जो हम इंडिकेट करते हैं कि आज निफ्टी हमारा 100 पॉइंट बढ़ गया है, 200 पॉइंट बढ़ गया। इस तरह से सेंसेक्स है, मार्केट अच्छा है तो सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग अच्छी होती है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो
हम बोलते हैं कि हाँ सेंसेक्स हमारा 300 पॉइंट बढ़ गया, 400 पॉइंट बढ़ गया, ऐसे होता है। तो एक निफ्टी और जो सेंसेक्स है, एक हमारा तरफ से एक इंडिकेटर होता है कि हमारा मार्केट अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। निफ्टी में एफ&ओ होता है, पुट कॉल होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम आपका कॉल पुट एफ&ओ इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या स्ट्राइक प्राइस होती है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रीफ जो एनएससी और बीएससी का है, थोड़ा सा एक डायग्राम हमारे पास है, उसके थ्रू आपको बताते हैं। तो लेट्स मूव टू लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने एक थोड़ा ब्रीफ किया है स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज में हमारे दो हो गए, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जिसको हम बोलते हैं, जो कि है मुंबई में, और जो दूसरा हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हमारा मुंबई में ही है। तो एनएससी कब आया? एनएससी आया हमारा 1992 में, और जो बीएससी आया है वो हमारा आया है 1875 में। मतलब एशिया में सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था, पहले सबसे पहले, सबसे ओल्डेस्ट है ये। अच्छा, एनएससी में क्या है, 5000 प्लस स्टॉक्स हैं, मतलब 5000 प्लस कंपनियों के शेयर्स इसमें हैं। सेंसेक्स में 1600 प्लस कंपनियों के शेयर्स हैं। अच्छा, और जो निफ्टी है, निफ्टी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, निफ्टी और सेंसेक्स की हम बात कर रहे थे, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एक हम वीडियो आपको बताएंगे कि इस निफ्टी 50 स्टॉक में क्या क्या है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन निफ्टी 50 का क्या रोल होता है, कैसे मार्केट इंडिकेट करता है, एफ&ओ का कैसे ट्रेड होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो निफ्टी में अभी हम आपको ये बता देते हैं कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो एनएससी में बहुत हायर होता है। निफ्टी किसका पार्ट हो गया? एनएससी का पार्ट हो गया। और सेंसेक्स किसका पार्ट हो गया? वो हो गया बीएससी का पार्ट हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो थोड़ा एनएससी की अपेक्षा लोअर होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो निफ्टी में जो कंपनियाँ हैं, निफ्टी में जिन जिन कंपनियों को रखा गया, कैटेगराइज किया गया है, उसके लिए एक्चुअली में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक जो है निफ्टी में या सेंसेक्स में कंसीडर किया जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हमारे पास हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड है। इस तरह से कई सारे स्टॉक्स इसमें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आईटीसी है, और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना, वेट, मतलब किस स्टॉक का कितना वेट है, निफ्टी 50 में किस स्टॉक का कितना वेट है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। वेट जैसे अब निफ्टी में किसी स्टॉक का कितना वेट है वो डिपेंड करता है कि शेयर, उसका कंपनी का जो शेयर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैपिटल मार्केट क्या है, उसकी कैपिटल मार्केट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका वेट बनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते रहेंगे डिटेल में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही हम आपको बता सकते हैं कि निफ्टी में रिलायंस का 14% का वेट होता है, एचडीएफसी बैंक में 9.5% का वेट होता है, इन्फोसिस में 7.5 का वेट होता है, परसेंटेज होता है। मतलब कि ये डिसाइड करता है कि अगर रिलायंस लिमिटेड का शेयर का प्राइस अगर हाई जा रहा है, बढ़ रहा है, 2% 4% से बढ़ गया, तो वो निफ्टी को काफ़ी जंप करा देता है। निफ्टी का जो इंडेक्स है वो काफ़ी जंप हो जाता है, काफ़ी ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, अगर इसी तरह से रिवर्स भी होता है। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस अगर कम हो रहा है, मतलब गिर रहा है किसी वजह से, तो निफ्टी उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस अप हो रहा है
ऊपर जा रहा है और कौन से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है। उसी से हमारा निफ्टी इफेक्ट होता है, उसी से हमारा निफ्टी इफेक्ट होता है कि किसका वेट कितना है। तो ये तो हो गई निफ्टी की कंपनियां हैं 50, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे आगे की वीडियो में। और सेंसेस की जो 30 कंपनीज है, जो इंडिकेट करती है कि अगर सेंसेस की 30 कंपनियों में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन हो रहा है, ये हमारा इंडिकेट होता है सेंसेस की 30 कंपनियाँ। तो ये इंडिकेट करेंगे कि सेंसेक्स हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर यही हम आपको बोलते हैं ना कि अगर हमारे सेंसेस की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो सेंसेक्स हमारा अप हो जाता है, अप ट्रेंड हो जाता है उसका। अगर ये सेंसेस की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, प्राइस गिर रहा है उनका किसी वजह से, तो सेंसेस उसी तरह से हमारा फ्लक्चुएट होता है और नीचे की ओर डाउन ट्रेंड होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई निफ्टी की और सेंसेस की बात। निफ्टी में हो गए 50 स्टॉक और सेंसेक्स में हो गए आपके 30 स्टॉक्स, जिसकी यहाँ पे लिस्ट है। इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। आगे के वीडियो में आपको हम इसके बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी हम लोगों ने जो एक हमारा ब्रीफ हमने बनाया था कि स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE के बारे में कुछ हमको जो नॉलेज हुई, ब्रीफ नॉलेज कि NSE में क्या होता है, BSE में क्या होता है। अब कंपनियां जो लिस्ट कराती हैं, कंपनियों को क्या फ़ायदा हुआ कि कंपनियों ने जब लिस्ट कराया तो उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, वो बड़ा हाई रहता है। उनके जो शेयर्स होते हैं काफ़ी तेज़ी से बाई किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है एक तरह से, उनका कैपिटल मार्केट भी बढ़ जाता है। भाई ज़्यादा शेयर अगर परचेस करेंगे तो कैपिटल मार्केट तो बढ़ेगा ही, और तो प्राइस भी, जैसे रिलायंस का शेयर है तो जितना ज़्यादा शेयर बाई होगा उतना उसकी प्राइस हाई आती है। परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है रिलायंस का, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि हम रिलायंस में पैसा लगाएं। तो रिलायंस में पैसा लगाएंगे तो परफॉर्मेंस रिलायंस का अच्छा है तो ग्रो करेगी कंपनी, तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर भी ग्रो करेगा, उसका डिविडेंड भी मिलेगा उसको अच्छा, उसका मार्केट प्राइस भी उसको अच्छा मिलेगा बाद में फ्यूचर में। इसलिए कंपनियां, जो ट्रेडर, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। अब जो हमारा रोल है एक्सचेंज का रोल क्या है भाई? इन्वेस्टर्स के जो स्टॉक है, जो शेयर होल्डर के पैसे हैं, स्टॉक है उनका, उनकी सेफगार्ड की जिम्मेदारी हमारी एक्सचेंज से होती है। और इन सबको जो रेगुलेट कर रहा है, हमने पहले ही बात की थी उसको, वो है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो आगे अब ये जो छोटे छोटे टर्म हैं हम लोग उसको समझते जाएंगे आगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा। जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, कैसे निफ्टी बनता है, सेंसेक्स कैसे बनता है, उसमें कैसे ट्रेडिंग हो रही है, कैसे निफ्टी हाई प्राइस, उसका निफ्टी हाई जा रहा है या लो जा रहा है, क्यों जा रहा है, और सेंसेक्स हाई जा रहा है तो लो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके आपको पता है कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस जैसे होंगे, निफ्टी का जो इंडिकेशन है अप या डाउन वो उसी पे डिपेंड करता है। सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक हैं उसमें जो जैसे ट्रेडिंग होगी, उसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से सेंसेक्स हमारा इंडिकेट करता है अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। जैसे निफ्टी में अगर 50 कंपनियाँ, तो हो सकता है कि 30 कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हों, 20 कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हों। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो 30 कंपनियाँ परफॉर्म अच्छा कर रही हैं उनका वेटेज अच्छा है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी निफ्टी में वेट होता है कंपनियों का, अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी अप ट्रेंड हो जाएगा। अगर 30 कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 20 कंपनियाँ अगर एवरेज ही परफॉर्म कर रही हैं या थोड़ा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं, उनके प्राइजेस गिर रहे हैं, तो निफ्टी में एक एवरेज ट्रेंड होता है और वो थोड़ा अपसाइड ही होगा, क्योंकि 30 कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कभी कभी होता है कि 50 की 50 कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर समझ लीजिए निफ्टी आपका जाता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट अप हो जाता है, 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो। अब जो हमारा निफ्टी और जो सेंसेक्स है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अभी हम थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें निफ्टी सेंसेक्स को। निफ्टी की कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी ऊपर जाता है, अप ट्रेंड होता है, और निफ्टी की कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो वो ट्रेंड डाउन साइड हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना, अगर कोई मार्केट में एक्चुअली में क्या है ना कि न्यूज़ पे डिपेंड होता है मार्केट, मतलब कुछ न्यूज़ अगर अच्छी आ गई, निफ्टी सेंसेक्स में अगर कुछ न्यूज़ अच्छी आ गई तो निफ्टी या सेंसेक्स उसी तरह से परफॉर्म करता है। तो इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे कि न्यूज़ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कि अच्छी न्यूज़ है तो मार्केट उसको
अपसाइड जाता है, और बुरी न्यूज़ है तो मार्केट उसको रिवर्स लेता है और मार्केट डाउन होता है। निफ्टी और सेंसेक्स से ही हम इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अप साइड हो रहा है या फिर डाउन साइड हो रहा है। तो इसके बारे में, निफ्टी सेंसेक्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। और हम आपसे एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मतलब की पॉइंट है कि हमारा जो निफ्टी और जो सेंसेक्स है वो कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, कब गिरता है, और कंपनी न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करती है। अब कोई न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, अब ये सोचिए कि कोई न्यूज़ आ गई तो उस पर शेयर कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ पे मार्केट कैसे चलता है, उससे हम ट्रेडिंग में कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है CM ताप श्रीवास्तव के नाम से, उसको फॉलो कीजिए। हाँ, उस पर कोई मैसेज है तो आप मैसेजेस कर सकते हैं। और वीडियो को हम डे बाय डे और चाहेंगे कि इम्प्रूव करें अपने वीडियो को, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट के संबंध में जो वीडियो है, तो हम चाहेंगे कि उसको हम और इम्प्रूव करना चाहेंगे। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे उसको, और अच्छे कंटेंट आपको ला कर देंगे, और आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे उसमें वेरिएशन आता है, कैसे अप डाउन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।